सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं रवि कोड़िया, जनशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, जैसे कि अभी पता है आपको, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब कई राज्य हैं जिनमें जो है आदिवासियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन किस लिए चल रहा है? उनकी मांगें हैं कि उनकी जो ज़मीन, सरकार ने आदेश दिए हैं, जो उनकी ज़मीन है, जो खेतीहाड़ी करते हैं, वो जिनको पहले से मिली हुई है सरकार के द्वारा या जैसे भी मिली हुई हैं, और या जहाँ पर वो रह रहे हैं, जिन जगह पे वो रह रहे हैं, तो उनको खाली करने का आदेश दे दिया है, इस तरीके से सुनने में आया है। तो उस चीज़ के विरोध में वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक मामला निकल के आया है कि धरना प्रदर्शन सुकमा ज़िले में हो रहा था। सुकमा ज़िले में धरना प्रदर्शन होने के कारण जब जिला अधिकारी से मिलने की, यानी कि कलेक्टर साहब से मिलने के लिए वहाँ के जो संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा, तो कलेक्टर साहब ने वहाँ आदेश दे दिया कि मैं किसी आदिवासी को नहीं जानता हूँ, कौन होते हैं आदिवासी, कौन नहीं होते। उन्होंने इस प्रकार से अपना जवाब दिया। एक कलेक्टर साहब इस प्रकार से जवाब दे रहे हैं एक भारत के नागरिक के लिए। इन्होंने ना तो संविधान पढ़ा है, ना कानून पढ़ा है कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है, क्या नहीं होती है। दूसरा, यही एक मामला ऐसे ही धरना प्रदर्शन के दौरान जब लोग शांतिपूर्वक से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं बाहर ग्राउंड में, तो वहाँ पे डीएसपी महोदय जी का बयान क्या है, आप खुद सुनो एक बार। सरकार कौन है वही पूछ रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, ठीक है? और आपके विरुद्ध हम देशद्रोह का मुकदमा करते हैं, आपको भेजेंगे। डीएसपी साहब कह रहे हैं सरकार के विरुद्ध आप देशद्रोही हैं कि आप पर देशद्रोही का मुकदमा ठोक दूंगा। आप देशद्रोही हैं, यानी कि जो अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जो अपना हद अधिकार मांगेगा सरकार से, उसके लिए डीएसपी साहब जो है देशद्रोही का मुकदमा लगाकर जेल में डाल देंगे। ये हमारे देश की जो रक्षक होते हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं, ये वो प्रशासन है जो कहीं ना कहीं आदिवासियों पे और दलितों पे ये एक जातिवाद को लेके कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए संदेश देता हूं, डीएसपी महोदय और कलेक्टर साहब महोदय, मैं जनशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, नाम मेरा रवि कोड़िया है। महोदय जी, अपना हक अधिकार हर एक नागरिक के लिए है, मांगना भी और उसका इस देश में रहना भी। ये आप शायद नहीं जानते, आप देशद्रोही की बात कर रहे हैं। पहले आप अपने आप को देखें। डीएसपी महोदय जी, आपके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो नहीं कर पा रहे, नहीं तो आप अगर दोबारा से इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो हम मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे आपके ऊपर। हम आपकी जांच करवाएंगे कि आप डीएसपी हैं या लोकल डीएसपी हैं, या वर्दी में बच्चक बन के बैठे हैं। संगठन हमारा है, जनशक्ति संगठन, आप याद रखें, जनशक्ति संगठन के द्वारा, और हम हर आदिवासी के साथ खड़े हैं और हम उस पीड़ित के साथ खड़े हैं जिस पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है, जिस पीड़ित के साथ में शोषण होता है और अत्याचार होता है, चाहे वो आदिवासी सही या कोई भी सही। अगर वो इस देश का नागरिक है तो उसको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी मांग करने का। आप होते कौन है? देशद्रोही कहलाने वाले उनको। तो मैं सभी झारखंड या जो भी सुकमा जिले छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मैं उनको भी अवगत करा दूं कि साथियों, जनशक्ति संगठन आप सबके साथ खड़ा है। आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। धन्यवाद।